नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलेट्स गोष्ठी में की शिरकत। कहा, कृषि मंत्रियों के साथ वैज्ञानिक करेंगे मंथन, इससे निकलेगा अमृत। मिलेट्स पर मंथन से मिलेगा अमृत। उत्तराखंड के पशुपालन विभाग ने किया केंद्र वित्त पोषित योजनाएं हेल्प का शुभारंभ। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया जाएगा पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षण। हरिद्वार में कॉरिडोर योजना का शुरू होने से पहले विरोध। व्यापारियों ने घंटी बजाकर जताई नाराजगी। योजना वापस लेने की सरकार से मांग। केदारनाथ में एक घंटे के स्लॉट में दिए जाएंगे श्रद्धालुओं को टोकन। जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग को सौंपी भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से होगी शुरू। स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी। यात्रियों के स्वास्थ्य को लेकर मार्ग में चिकित्सकों की तैनाती की कवायद शुरू। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हवाई मार्ग से मसूरी पोलो ग्राउंड पहुंचे, जहां से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सड़क मार्ग से होते हुए होटल पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑफ मिलेट्स गोष्ठी में शिरकत की। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री धामी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया और लगातार देश के अंदर जो मिलेट्स, बाजरा, झंगोरा, कोदा आदि मोटे अनाज हमारे देश में उत्पादित होता है, उस का लगातार प्रोत्साहन के साथ लोगों को मार्केट भी मिल रहा है। यहाँ 3 दिन का मिलेट्स कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है और इसमें देश भर से कृषि मंत्री के साथ साथ वैज्ञानिक यहाँ आकर मंथन कर रहे हैं और इस मंथन से जरूर अमृत मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष को मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया है और लगातार देश के अंदर जो मिलेट हमारा परंपरागत रूप से उत्पादित होने वाला अन्न है, श्री अन्न है, उस अन्न का लगातार कहीं ना कहीं प्रोत्साहन भी हो रहा है, लोगों को मार्केट भी मिल रही है और जो गरीब लोग जिस अन्न का उत्पादन आसानी से सदियों से करते आए हैं, उसको अब तेज़ी से प्रोत्साहन मिला है और उसको लेकर यहाँ पर 3 दिन का ये मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई है। यहाँ पर मसूरी में मुझे, जिसमें आज 15 से अधिक प्रदेशों के प्रतिनिधि, मंत्रीगण, डेलीगेट्स और वैज्ञानिक यहाँ पर आए हैं, उसको करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। ये पहले कॉन्फ्रेंस कहीं और हो रही थी। कोसाम का चेयरमैन होने के नाते मैंने उसका प्रिविलेज लिया और मैंने एमडी साहब से निवेदन किया कि उसको मसूरी में कीजिएगा और 3 दिन के अंदर जो मंथन यहाँ पर होगा, जो मिलेट्स पर विचारों को आदान प्रदान यहाँ पर होगा, उसको धातु पर लाकर जो मोदी जी का सपना है कि किसानों की आय दुगनी करना, उस दिशा में काम करेंगे। आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्प लिया है वो हमारे किसान ही उसको पूरा करेंगे, क्योंकि 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती पर आधारित है। लेकिन आज़ादी के इन 75 वर्ष में कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण खेती घाटे का धंधा थी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब खेती घाटे की धंधे की बजाय लाभ का धंधा बन रही है और 2 गुना आय करने का जो संकल्प लिया था उसमें कुछ हद तक हम सफल हुए हैं। किसान एमएसपी की बात चलती है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य सरकार है, किसान को एमएसपी वाला नहीं, एमआरपी वाला हम। मुख्यमंत्री आवास पर सांसदों की बैठक हुई है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। इस बैठक को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के विकास से संबंधित विषयों पर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार विधायकों और सांसदों के साथ संवाद कायम करती रहती है, जिसमें उनका फीडबैक लिया जाता है। कहा कि इस तरह की बैठक समय समय पर होती रहती है।
और देखिए, ये हमारी चूँकि समय समय पर जनप्रतिनिधियों के साथ, माननीय विधायकों के साथ और माननीय सांसदों के साथ ये लगातार संवाद कायम करना और उनके फीडबैक और तमाम चीज़ें जो हमारे संगठन की भी होती हैं, सरकार से संबंधित होती हैं और वो जनता के बीच में रहते हैं, तो जनता के बीच से जो चीज़ें आती हैं उन सबको फीडबैक के रूप में लेकर आसानी से क्रियान्वित करने में आसानी होती है, सरकार के कार्यक्रमों में शामिल करने में आसानी होती है। उस फीडबैक के आधार पर काम करते हैं, इसलिए ये बैठकें हमारी नियमित अंतराल पर होती हैं, वो बैठक होती रहती है। पशुपालन विभाग उत्तराखंड द्वारा केंद्र वित्त पोषित योजना ए-हेल्प का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के तहत स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ए-हेल्प यानी पशु सखी के तौर पर प्रशिक्षित किया जाएगा और राज्य में जानवरों की सुरक्षा, उनको उपलब्ध किए जाने वाले पौष्टिक आहार और जानवरों के स्वास्थ्य के प्रति लोगों को सचेत किए जाने हेतु प्रशिक्षण दिया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी पशु सखियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में उपस्थित 24 पशु सखियों को ई-हेल्प किट देकर सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पशु सखियां पशुपालक और सरकार के बीच में समन्वय बनाने का काम करेंगी। यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है। इस कार्यक्रम के प्रारंभ होने से पशुपालकों और जो हमारे ई सखी के रूप में जो काम करने वाले हैं, वो सरकार के और पशुपालकों के बीच में समन्वय का काम करेंगे, संयोजन का काम करेंगे और जो बहुत सारी जानकारियां हैं, बहुत सारे उनके स्वास्थ्य से संबंधित जो चीज़ों को दूर करना है, उन सभी को दूर करने का काम, उन सभी के उपचार का काम, उनके स्वास्थ्य के परीक्षण का काम और जानकारियां देने का काम उनके माध्यम से होगा। समय से हमको एक समय देने का काम किया। केंद्र सरकार के जितने भी अधिकारी बनाए थे उनका धन्यवाद करूंगा कि जो हमारे एएसएल यहाँ पे कार्यक्रम है, पशु सखी का एक कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च हुआ है। उत्तराखंड 3rd स्टेट है पूरे देश में जो इसको लॉन्च कर रही है। इसमें हमारी जो मातृशक्ति है समूह के माध्यम से उनको पशुपालन विभाग के साथ और ग्राम विकास विभाग के साथ जोड़ा जाएगा और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि कैसे पशुओं को साइलेज की ट्रीटमेंट का, उनको वैक्सीनेशन का, इंश्योरेंस का, उनको ट्रेनिंग देके उनको हम उन जगहों पे उनका इस्तेमाल करेंगे जहां पर हमारे पशु प्रसंस्करण। स्वास्थ्य महानिदेशक विनीता शाह ने कहा कि प्रदेश में कोरोना को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। इसके मद्देनजर कोरोना टेस्टिंग भी अस्पतालों में बढ़ाई गई है, लेकिन सवाल ये कि अभी भी 100% कोरोना वैक्सीनेशन प्रदेश में नहीं हुआ। हालांकि विनीता शाह ने कहा कि हमने भारत सरकार से आग्रह किया है और जल्द से जल्द अस्पतालों तक वैक्सीन पहुंच जाएगी। साथ ही अस्पतालों में वैक्सीन का डोज लगना भी शुरू हो जाएगा। हम वैक्सीनेशन भी बढ़ाएं। अभी हमारी ये लोगों से अपील है कि मार्केट में भी वैक्सीन अवेलेबल है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कृपया वैक्सीन लगवा लें वहाँ पे, और वैक्सीनेशन से उन्हीं का प्रोटेक्शन है, तो हम चाहेंगे कि वैक्सीन लगा लें। अभी हम लोगों ने डिमांड है हमारे पास, अभी तो अवेलेबल नहीं है, कमी है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, कमी पूरी कर रहे हैं। जैसे कमी पूरी होगी तो हम वृहद वैक्सीनेशन का वो लगाएंगे। उत्तराखंड की खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून स्थित कार्यालय कक्ष में खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में बैठक की। बैठक में अंत्योदय और पीएचएच कार्ड धारकों को प्रतिमाह प्रति कार्ड 50% सब्सिडी के साथ 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक दिए जाने, राशन डीलरों को प्रति कार्ड 1% का लाभांश दिए जाने और मुफ्त 3 रिफिल सिलेंडर विषय पर चर्चा हुई। खाद्य मंत्री ने कहा कि पूर्व के बजट में हम लोगों ने कुछ चीजों का प्रावधान किया था जिसमें नमक और चीनी शामिल थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहां तक पहुंचा है, इस बारे में समीक्षा बैठक की गई। आज खाद्य विभाग की समीक्षा की गई है और उस समीक्षा में चूँकि बजट में हम लोगों ने कुछ चीज़ों का प्रावधान किया था जिसमें नमक भी था और जिसमें चीनी भी थी, तो आखिरकार उसको लेकर विभाग ने क्या तैयारी करी है और प्रस्ताव कहाँ तक पहुँचा है, इस बारे में जो है समीक्षा की गई है। तो इस बैठक से ये तय हुआ है कि अगली आने वाली कैबिनेट में हमारी कोशिश रहेगी कि विभाग जो है वह नमक का भी प्रस्ताव और चीनी का भी प्रस्ताव जो है वो लेकर आए, जिसमें हमारी कोशिश है कि जो हमारे अंत्योदय परिवार हैं और जो हमारे पीएचएच कार्ड धारक हैं उनको पर कार्ड जो है 2 किलो चीनी और 1 किलो नमक जो है उनको 50% सब्सिडी के साथ में उनको प्राप्त हो सके।
उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेसी नेता हरीश रावत ने कहा कि आगामी निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है। साथ ही चुटकी लेते हुए कहा कि पता तो चले कि सत्तारूढ़ भाजपा इसके लिए तैयार है भी या नहीं। बोले ऐसा लगता ही नहीं है। लोकसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने कांग्रेस को पूरी तरह तैयार बताया। मीडिया से मुखातिब रावत ने कहा कि जनता केंद्र और राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार से तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए निकाय और लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही है। भाजपा सरकार पर करारा प्रहार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी महंगाई चरम पर है। भाजपा के ही दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख का हवाला देते हुए हरीश रावत ने कहा कि देश और प्रदेश में भ्रष्टाचार गहराई तक जड़ें जमाता जा रहा है। एक तरफ अडानी जैसे लोग रातों रात अमीर से और अमीर हो रहे हैं, तो दूसरी ओर गरीब और गरीब होता जा रहा है। यदि भाजपा के भूतपूर्व मुख्यमंत्रियों के श्रीमुख से निकले हुए शब्दों को कहूँ तो उन्होंने कहा है कि भ्रष्टाचार इस दौरान दुगना हो गया है। तो भ्रष्टाचार की महंगाई भी उत्तराखंड में है और देश में गैस, पेट्रोल, डीजल, अनाज, खाने की चीज़ें, सब्जियां, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो सस्ती है। तो जनता उस अवसर का इंतज़ार कर रही है। बेरोज़गारी दुनिया में सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान में शिक्षित बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या उत्तराखंड। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौटेंगे। बने रहे जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। हंगामे के बीच डोईवाला नगर पालिका परिषद की बैठक संपन्न हुई। नगर पालिका अध्यक्ष सुमित्रा मनवाल की अध्यक्षता में शुरू हुई बैठक में भाजपा और निर्दलीय सभासदों ने अपने वार्ड की अनदेखी का आरोप परिषद पर लगाया, तो वहीं कुछ सभासदों ने विकास की गति देने पर अध्यक्ष का आभार जताया। सभासद मनीष धीमान ने आरोप लगाते हुए कहा कि नगर पालिका द्वारा ठेकेदारों का बकाया अभी तक नहीं दिया गया। सभासद गौरव मल्होत्रा के डोईवाला शमशान घाट के प्रस्ताव पर नगर पालिका ने 25 लाख रुपए विकास के लिए प्रस्तावित किए। बहुत महत्वपूर्ण मांग जो आज इस सदन में, उस पर बजट भी वित्त भी पास किया है। डोईवाला की सबसे पुरानी मांग, जब मैं यहाँ बन के आया था, मैंने यहाँ डोईवाला शमशान घाट के निर्माण की मांग करी थी। आज उसका डीपीआर तैयार था, प्रशासन में किसी कारण वो विलंब हो रहा था। आज सदन ने अपने पास से उसमें 25 लाख रुपए का बजट आवंटित किया है, जिसको धरातल पर अब 25 लाख रुपए से 2-3 क्रिमेशन पॉइंट लगभग बन के तैयार हो जाएंगे। ये डोईवाला के लिए बड़े बात। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नगर पालिका बोर्ड का गठन जिस दिन हुआ था, वर्ष 2019 में, वर्ष 2021 में मैंने एक प्रस्ताव सदन में रखा था कि शहीद दुर्गामल जी के जो चौक जिनके नाम से चल रहा है, उनका प्रतिमा वहाँ पे स्थापित की जाए और चौक का सौंदर्यीकरण किया जाए। और जिस दिन, क्योंकि उस प्रस्ताव के उपरांत मैं लगातार नगर पालिका प्रशासन से मांग कर रहा था कि इस मांग को जल्दी पूरा किया जाए, किंतु जिस दिन यहाँ पर शहीद दुर्गामल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया, वहाँ पर जो सूचना पट स्थापित किया गया था, उसमें मेरा नाम और मेरे प्रस्ताव शामिल नहीं किए गए थे। तो मैंने सदन में प्रस्ताव रखा कि मेरे प्रस्ताव को भी उस सूचना पट पर शामिल किया जाए। सभासद का नाराजगी का कारण तो यह है कि जो अपेक्षा सभासदों को थी बोर्ड से कि मैं अधिकतर सड़कों पे काम हुआ कि सड़कें नहीं बन पाई, तो इसलिए थोड़े से सभासद सड़कों से नाराज हैं। कुछ आगे अभी हमने दिया है, शायद हमारी हो सकता है कि हमारे नए चुनाव से पहले हमारी लास्ट बोर्ड बैठक हो, तो अब हमने आगे के लिए अपने चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं। आज की बोर्ड बैठक का मुख्य जो एजेंडा था, इसमें वर्ष 23-24 का बजट था और जो जिला योजना के जो प्रस्ताव जाने हैं उसके संबंध में थी, और उसके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रस्ताव भी थे, माननीय पार्षदों के थे, और एक स्वयं सहायता समूह को यूजर चार्जेज वसूल और शहर की सफाई व्यवस्था में लगाए जाने का संबंध में, उसका सहयोग ले जाने के संबंध में, तो ये प्रस्ताव थी मुख्य। घाट की परियोजना हमने शासन को भेजी हुई थी, 1,86 लाख की परियोजना थी, वो किन्हीं कारणों से भी लंबित हुई है। तो हमारे माननीय पार्षद जी का सुझाव था कि अगर वहाँ से नहीं होता तो कम से कम जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो वहाँ पर विकसित कर ली जाए, जिसके तहत सदन ने सर्वसम्मति से 25 लाख रुपए तक का व्यय राज्य वित्त से कराए जाने की स्वीकृति दी गई।
खबर उत्तरकाशी से है, जहां चारधाम यात्रा पर जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक विजलावन ने जिला पंचायत सभागार में बैठक ली। जिला पंचायत अध्यक्ष ने बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रा काल में किसी यात्री को असुविधा ना हो, इसके लिए जिला पंचायत हर संभव प्रयास कर रही है। वहीं उन्होंने क्षेत्र के कुछ नेताओं पर चारधाम यात्रा पर राजनीति करने का आरोप भी लगाया और कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री में भारत के हर प्रांत के लोग आते हैं और इस पर राजनीति करना गलत है। मैं ये देखता हूँ कि यमुनोत्री माँ यमुना के नाम पर, चारधाम यात्रा माँ गंगा के नाम पर, और मेरे ये सौभाग्य है कि उत्तरकाशी जनपद में 2 धाम हैं और दोनों धामों में हमारी ये व्यवस्थाएं जो हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिला पंचायत कार्य कर रही है, हमारा साफ सफाई का कार्य है। और इस समय जो घोड़ा खच्चर का जो हमारा जो विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, वो एक प्रक्रिया है, उसको हम फॉलो करते हैं, उसी प्रक्रिया पर हम काम कर रहे हैं। मेरा ये कहना है सम्मानित जिलाधिकारी मोदी को और महोदय जी से और अपने कप्तान महोदय से कि आपके प्रशासन के साथ कंधा से कंधा मिलाकर जिला पंचायत कार्य करेगी। मेरा भी आपसे एक निवेदन रहेगा कि हमें यात्रा की दृष्टि से देखना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे पर्यटन मंत्री और तमाम सरकारें इस ओर मद्देनजर ध्यान रखती हैं कि इसमें देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं का यहाँ तांता रहता है, वो अपने श्रद्धा से यहाँ आते हैं, तो इस पर हम लोग अपनी छोटी बड़ी राजनीति को न आने दें। खबर भानियावाला शांकरी से है, जहां पर श्री कृष्णा धाम गौशाला में चारा नहीं मिलने की वजह से गायों की मौतें हो रही हैं। पिछले 3 दिनों में 6 से 7 गायों की मौतें हो चुकी हैं। इन गायों को ऋषिकेश और मुनिकरिती नगर पालिका क्षेत्रों से अनुबंध के तहत इस गौशाला में छोड़ा जाता है। गौशाला प्रबंधक का कहना है कि उनसे मार्च तक का अनुबंध था, जो कि समाप्त हो चुका है। तकरीबन 2 करोड़ से अधिक रुपए की बकाया राशि नगर पालिकाओं से शेष है, जिस वजह से आज स्थिति यह है कि चारा न मिलने की वजह से गायों की मौतें होना शुरू हो चुकी है, जिस पर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जताते हुए भूख से दम तोड़ती गायों को बचाने की मांग की है। और अगर सर 1 वर्ष से गायों का पैसा नहीं मिला है, 1 साल से पैसा नहीं मिला, 1 साल से पैसा नहीं मिला है। लगभग 2 करोड़ रुपए मेरा हो गया है और पैसा मिलना तो दूर की बात है। नगर पालिका मुनिकरिती के अध्यक्ष महोदय का कहना है कि मैं एक गाय के जीवन भर के 80 रुपये दूंगा। मैं आप तमाम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैं 80 रुपये में गाय को पालने के लिए लेके आया हूँ या उनकी गोकसी के लिए लेके आया हूँ। इससे साफ ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह के नेता सिर्फ गाय की गोकसी करवा रहे हैं, गोरक्षा के नाम पे गाय का कटान का काम कर रहे हैं और 80 रुपये के नाम पे गाय मुझे दे रहे हैं। यहाँ पे गाय आएंगी, चारे भोजन से वंचित रहेंगी, भूख से मरेंगी, उनका शहर साफ हो जाएगा। जनता क्या कहेगी कि चेयरमैन साहब ने पूरे शहर से जो है गायें साफ़ करा दी हैं, चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। कल मेरे पास एक वीडियो वायरल हुई थी यहाँ से, जिसमें 6 या 7 गायें मरी रखी थी। रात 7:45 बजे जब मैं यहाँ चेक करने आया तो यहाँ देखा गायों की स्थिति ख़राब थी। यहाँ सिर्फ वाड़ा जिनका है, यहाँ पे सारी गायें जीवित थी, लेकिन अभी देख रहे हैं 3-4 गायें मर चुकी हैं। जब इनसे संचालक से बात हुई तो उन्होंने कहा नगर निगम जो ऋषिकेश से है, मेरे को यहाँ से कोई सहायता नहीं मिल रही, ना ही चारा मिल रहा है। तो मैंने वहाँ से बात करनी चाहिए, तो नगर पालिका वहाँ से बात करी मैंने, वहाँ के अध्यक्ष रतोड़ी जी हैं। तो रतोड़ी जी का क्या कहना है कि मेरा अनुबंध खत्म हो चुका है। मैं कहा आप अपने गाय क्यों नहीं ले गए उठा के, तो उनका कल ये कहना था कि यहाँ पे मेरी 87 गायें हैं, मैं कल आके उठा के ले जाऊँगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक प्रदेश को नशा मुक्त बनाए जाने हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद चंपावत में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैकडाउन के अंतर्गत थाना बनबसा पुलिस टीम के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को माल समेत गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने नगर से गड़ीगोट जाने वाले मार्ग पर रूटीन चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल को रोका, जिस पर 2 युवा सवार थे। चेकिंग के दौरान बाइक सवार ताबिर अहमद के कब्जे से 101.50 ग्राम स्मैक और उसके साथी अफजल के कब्जे से 292.55 ग्राम अफीम बरामद की गई। ये थाना बनबसा क्षेत्र की घटना है, जिसमें थाना बनबसा की टीम चेकिंग कर रही थी तो जबुड़ा पुल के पास में 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। तो जब उनको रोक चेकिंग की गई तो उन दोनों के पास, एक व्यक्ति के पास 101 ग्राम स्मैक और दूसरे व्यक्ति के पास 292 ग्राम लगभग अफीम बरामद हुई है। जो 2 व्यक्ति पकड़े गए हैं उनका विवरण है कि एक जो ताबिर अहमद है
वो सितारगंज थाना क्षेत्र का रहने वाला है। इसके पास से 101 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। और दूसरा व्यक्ति अफजल अहमद जो नारायणगत्ता थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इसके पास से लगभग 292 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुई है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है, तो कार्रवाई की। हरिद्वार पुलिस ने महज 72 घंटे में हत्या के अनसुलझे मामले का खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक काजीवाली श्यामपुर निवासी मकान मालकिन द्वारा हरिद्वार पुलिस को सूचना दी कि उसके मकान में किराए पर रह रहे राधिका और उसके पति जगतपाल के बीच झगड़ा हो रहा है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची थाना श्यामपुर पुलिस ने राधिका पत्नी जगतपाल को लहूलुहान मृतक अवस्था में पाया। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच पत्नी के चरित्र को लेकर अक्सर कलेश रहा करता था, जिसके चलते जगतपाल ने पत्नी राधिका को मौत के घाट उतार दिया। सुराग नहीं मिल पा रहे थे। इस पर टीमें हमारी लगी थी, जिसको बधाइयों से कल जगतपाल को गिरफ्तार किया गया। और उस पूछताछ से पता चला कि इसका अपनी पत्नी के साथ जो है शक के आधार पर तो शक करता था और कहीं ना कहीं गृह क्लेश था और अक्सर इनमें झगड़ा होता था। तो आवेश में आकर इसने उसके गला दबाया और साथ ही साथ शार्प वेपन से उसके गालों को काट दिया था, जो एक काफी गंभीर प्रकरण था। इस मौके पर हमारे अधिकारीगण जाकर निरीक्षण भी किया गया और उस पर जितने भी साइंटिफिक एविडेंस थे हमारे, उसको भी कलेक्ट किया गया, जिससे कि अभियुक्त को सजा मिल सके। तो इसको गिरफ्तारी के बाद आज न्यायालय में पेश किया गया है। और जो उसका जो बच्चा था, जो राधिका जो विक्टिम है, जो जिसकी डेथ हुई है, उसको भी नियमानुसार अभी हमने एक आश्रम में शिफ्ट किया है और आगे इनके फैमिली मेंबर्स की भी तलाश की जा रही है, जिससे कि उनको सूचित किया जा सके। खबर उत्तरकाशी से है, जहां संगम चट्टी मार्ग पर फॉरेस्ट विभाग का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में 3 लोग सवार थे, जिनमें वन क्षेत्र अधिकारी की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य 2 घायलों को हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया। नहीं, उसमें हमारे संज्ञान में 3 लोग थे कि गाड़ी में सवार थे, फॉरेस्ट की गाड़ी थी। तो एक तो हमारे पास जो है बॉडी आ गई है, तो एक्सपायर हो गए हैं। तो अब 2 हमारे पास घायल आए थे, जिनमें से एक घायल तो पूर्ण रूप से मतलब जो है स्टेबल है और उसको कोई फ्रैक्चर नहीं आया है। हेड उसका सीटी भी ठीक है, लेकिन दूसरे वाले के चेस्ट में इंजरी थी और शोल्डर में उसको इंजरी थी। तो उसको हमने हॉस्पिटल के एम्बुलेंस से उसको हायर सेंटर में रेफर कर दिया। और इस वक्त बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।